नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे आज अंग्रेजी वर्णमाला में। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, आपके सामने लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखने वाली बात क्या है कि आपको ABCD पता होना चाहिए। ABCD तो पता ही होती है खैर, लेकिन इसकी कोडिंग पता होनी चाहिए। 1 नंबर पे क्या आएगा, 2 नंबर पे क्या आएगा, 5 नंबर पे क्या आएगा, 13 नंबर पे क्या आएगा, ये सारी चीजें आपको बेसिक तरीके से मालूम होनी चाहिए। अब इसका याद करने का तरीका क्या है, जैसे एक वर्ड होता है, आपको पता होगा इजोटी। दोस्तों क्या होता है इजोटी? तो इजोटी जैसे आपने किताबों में भी देखा होगा, इजोटी लिखा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ई आएगा 5 नंबर पे, 10 नंबर पे, 15 नंबर पे और 20 नंबर पे और 25 नंबर पे। तो ये 5 नंबर के टेबल हो जाती है दोस्तों। तो 5 की टेबल हो जाती है, 5 के 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25। तो ये ध्यान रखना। तो इजोटी हो गया। उसके बाद देखिए कुछ चीजें होती है, जैसे H बना हुआ है आपका ऐसे, तो इसमें अगर हम ऐसे कर दें तो 8 बन जाएगा। M बना होता है दोस्तों ऐसे, तो M होता है ऐसे और W होता है ऐसे। अगर M को ऐसे कर दे तो 3 बन जाएगा, इसके ऊपर लगा दो 13 हो गया दोस्तों। उसी प्रकार से W भी आप ऐसे ही लिखते हो, तो M पहले आता है तो 13 नंबर पे और W बाद में आता है तो 23 नंबर पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। उसके बाद जैसे H भी याद हो गया आपको, 8 नंबर पे होता है, मैंने आपको बताया। M आपको याद हो गया 13 नंबर पे होता है। W आपको याद हो गया 23 नंबर पे होता है दोस्तों। उसी प्रकार से एक बात और गौर करना है आपको। गौर क्या करना है कि जैसे मतलब Q आप ऐसे लिखते हो, Q आप ऐसे लिखते हो, इसका अगर ये हटा दिया जाए तो ये 7 हो गया और ये पहुंच जाएगा आपके 17 नंबर पे। तो Q कितने नंबर पे पहुंच गया दोस्तों? 17 नंबर पे। देखिए 5 वर्ड तो ये याद हो गए, 4 वर्ड ये याद हो गए, 9 वर्ड याद हो गए आपको। वर्ड होते कितने हैं? 26। कहने का मतलब है 26 वर्ड होते हैं। अगर आपको 26 में आपने याद कर लिए 9 वर्ड, तो आप ये सोचिए कि हर वर्ड के आगे पीछे वाले भी याद रखेंगे, ऐसे करके आपको टोटल याद हो जाएगा। आगे पीछे का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता है Q जो है आपका 17 नंबर पे है, तो Q के बाद क्या आता है? R, तो R 18 नंबर पे होगा। Q से पहले क्या आता है? P, तो P कितने नंबर पे होगा दोस्तों? 16 नंबर पे होगा। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। तो आशा करता हूं ये इजोटी वाला मैटर आपकी समझ में आ गया होगा। इजोटी है, जैसे आपको पता है भाई ई 5 नंबर पे है, तो ई अगर 5 नंबर पे है तो इसके पहले क्या आता है? तो डी आता है, वो 4 नंबर पे होगा। एफ आ गया बाद में तो वो 6 नंबर पे होगा। जे ले लो, जे आपको पता है 10 नंबर पे है साहब, तो जे अगर 10 नंबर पे तो आई कितने नंबर पे होगा? 9 नंबर पे होगा। के कितने नंबर पे होगा? तो 11 नंबर पे होगा। वैसे ही वाई जैसे 25 नंबर पे तो एक्स होगा 24 नंबर पे और जेड होगा आपका 26 नंबर पे। तो ऐसे करके आपको ABCD की जो गिनती है वो याद हो गई होगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे बात करें तो इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है। 4 प्रकार की क्या? इसमें 2 टाइप तो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। 2 टाइप कौन से हैं दोस्तों वो देखिएगा। 2 टाइप जैसे मैं चर्चा करता हूं आपसे, तो यहां पर 2 टाइप के बारे में आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे आप देखिए 2 टाइप आपके सामने लिखा हुआ है। एक तो सीधा क्रम, यदि पूछ लेता है मान लो बाएं से अगर दाएं जाते हैं, तो अगर बाएं से चलोगे दोस्तों तो इधर को चलोगे, ठीक है। कहने का मतलब है ए से जेड की ओर अगर जाते हो तो बाएं जाओगे। क्या जाओगे दोस्तों? बाएं। रुक जाएंगे थोड़ा सा, बाएं जाएंगे दोस्तों। हाँ देखिएगा, ए से जेड की ओर जाओगे तो आप बाएं जाओगे, और जेड से अगर ए की ओर आओगे, जेड से अगर ए की ओर जाओगे तो आप दाएं जाओगे। आपको बस एक चीज याद रखनी है यहां पर, यही वाली। हमेशा कंडीशन कोई भी दे तो इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन कौन पूछे वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है तो नॉर्मल कंडीशन में पूछा जाएगा, उसमें वर्णमाला जो रहेगी वो सीधी रहेगी। तो ये जो वर्णमाला है दोस्तों, ये वाली वर्णमाला आपके सामने सीधी लिखी हुई है, ठीक है। कौन सी लिखी हुई है? सीधी। उसके बाद देखिए यहां पर लिखी हुई है आपके सामने विपरीत। कौन सी लिखी है दोस्तों? विपरीत लिखी हुई है। तो ये वाली जो विपरीत लिखी हुई है, जिसमें जेड से ए की ओर गए हैं, उल्टी लिखी हुई है। तो दोस्तों बस यही तरीका ध्यान रखना, इधर से हम इधर को जाएंगे तो बाएं जाएंगे। कहां जाएंगे? बाएं जाएंगे। इधर से इधर को आओगे तो आप ये समझ लो दोस्तों कि दाएं आओगे। कहां आओगे? दाएं आओगे। अब ये क्रम जो आपको पहले नंबर पे बताया है, यही हर उसमें चलेगा। तो 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप कौन से होते हैं? देखिए पहला नंबर तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, दूसरा नंबर आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिए दूसरा नंबर ये लिखा हुआ है। अब जैसे तीसरा नंबर एक देख लो, तो तीसरा नंबर क्या होता है? यदि प्रथम अर्धांश को
विपरीत क्रम में लिखें। कहां लिखें? विपरीत क्रम में लिखें। तो दोस्तों प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें। चौथी चीज क्या होती है दोस्तों? द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें। तो देखिए ये चारों कंडीशन आपके सामने आ गई। पहली कंडीशन जब नॉर्मल सीधा ए से जेड की ओर जाए, दूसरी कंडीशन जब उसे पूरा विपरीत कर दें, जेड से ए की ओर जाए। तीसरा दोस्तों क्या बोला गया यहाँ पे? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें। तो प्रथम अर्धांश को इसमें 26 वर्ड होते हैं। 26 कितने वर्ड होते हैं? 26। इसके आधे अगर देखो तो कितने हो गए? 13 वर्ड हो गए। तो 13 वर्ड कहां पड़ेगा? 13 नंबर पे आपको पता है एम पड़ेगा। 13 नंबर पे क्या पड़ेगा? एम पड़ेगा। तो एम को जो है एम इधर ले लो और ए इधर ले लो, तो ए से लेके एम तक इधर चले जाओगे तो प्रथम अर्धांश जो है आपका विपरीत क्रम में हो जाएगा। दोस्तों तो पहली बात आपकी ये समझ में आ गया होगा। तीसरा टॉपिक, चौथे टॉपिक पे अगर देखिएगा तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अब एम तक तो आपने पहले चेंज कर लिया, फिर आपको एन से लेके जेड तक चेंज करना। तो जेड यहां पे आ जाएगा और एन यहां पे आएगा, बाकी क्रम उल्टा चलता रहेगा। NOPQRSTUV XY Z यहां पे आ जाएगा। तो ये द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख सकते हो आप। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई आपके। अब देखिए आगे जैसे हम चर्चा करते हैं तो आगे इसके सवाल जैसे क्वेश्चन पूछता है, मान लो क्वेश्चन कोई भी ले लो आप, इसमें देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों देखिएगा दो सवाल हैं आपके सामने। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसमें, देखिए इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, पहले और दूसरे पे। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इसे भूल जाएंगे दोस्तों। अभी हम विपरीत क्रम पे नहीं चल रहे, केवल नॉर्मल चल रहे हैं पहले वाले पे। देखिए क्या कहना चाहता है आपसे, सवाल पढ़ लीजिएगा। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर होगा, तो उसमें पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें। दोस्तों मैंने बताया था बाएं का मतलब क्या है, इधर से इधर को चलेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जैसे पहले स्टेप आपको पढ़ लेना है कि बाएं से मतलब हमें कहां पहुंचना है भाई, 8वें अक्षर पे पहुंचना है। तो जब बाएं से 8वें अक्षर पे पहुंचना तो वहीं पे जाके रुक जाना, और रुकने के बाद आपको एक काम करना है कि वो देखना है कि वो दाएं बोल रहा तो दायां हाथ आपका ये वाला इधर चले जाएंगे, बायां बोल रहा तो ये वाला इधर चले जाएंगे। इतना काम आपने कर लेना है। तो जैसे कि देखिएगा हम पहुंचते हैं भाई, उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें, तो बाएं से इधर को जाएंगे भाई, 8वें नंबर पे एच आएगा। मैंने कहा था ना एच को बंद कर देना ऊपर और नीचे से, तो 8 बन जाएगा। तो भाई 8वें नंबर पे आपका एच आ गया दोस्तों, ठीक है। अब उसके कह रहा बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां, तो आपको पता है कि अब पहले तो बाएं बोला तो इधर से चले गए, और हमने कहा वहीं पे जाके रुक जाना है, तो वहीं पे जाके आप रुक गए, 8 नंबर पे आपका एच आ गया। फिर देखो दाएं 9वां, तो दायां हाथ यही वाला इधर ही को चले जाओ, अगर बायां बोलते तो दोस्तों इधर को चले जाते, ठीक है। तो आपको दायां बोला है तो आगे देख लो 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना हो गया दोस्तों, क्यू आ गया। उत्तर हमारा क्या आ गया दोस्तों, क्यू आ गया। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों देखिए आगे इसका सवाल देख लेंगे जब अगला। तो यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे बाएं से 8वां गया तो 8 आ गया, उसके बाद अच्छा तो देखो बाएं से 8 में गया तो 8 आ गया आपका, और फिर देखिए अक्षर के दाएं 9वां, तो आपको पता है इधर ही जाना है दाएं, तो 9 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 8 + 9 = 17, और 17 नंबर पे क्या आएगा, क्यू। तो क्यू आपका आंसर आ जाएगा। आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपको इतना माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, आपके दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर। दोस्तों क्या कह रहा, आपके दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर। अब देखो दाएं दाएं दोनों बात बोली है, तो हमें ये सोचना है, हमें क्या सोचना है यहाँ पे कि देखो दाएं से पहले 10वां देख लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां क्या आ गया दोस्तों, क्यू आ गया। फिर बोला दाएं, तो आपको ये समझ लेना कि भाई इधर ही जाना है हमें, ठीक है, किधर जाना, इधर ही जाना है। तो दाएं से आपका 10वां तो क्या आ गया, क्यू आ गया। फिर इधर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब दोस्तों देखो यहां पूछा क्या आपसे, 12वां पूछा गया। क्या पूछा गया, 12वां। यहां तक हमारे कितने वर्ड पढ़े, 9 पढ़े। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप फिर पीछे आ जाओगे 10 11 12, तो 12 नंबर पे आपके क्या पड़ गया, सी पड़ गया। दोस्तों आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ये ना समझना दोस्तों कि मतलब यहां से तो हमारी वर्णमाला समाप्त हो जाती तो जाएं किधर, तो ऐसी कोई बात नहीं, फिर आप उल्टा चलना चालू कर दोगे पीछे से।
तो दोस्तों आशा करता हूं ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। नीचे वाले को एक बार और समझ लो भाई। उसने कहा भाई ऐसा है आपके दाएं से 10वें अक्षर, तो दाएं से 10वां अक्षर हमारा क्यों आ गया, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ऐसा ना करो तो आप एक काम करो 27 में से घटा सकते हो जितना भी वर्ड बोले। तो 27 में से जब आप घटाओगे तो आपको वही वाला वर्ड मिल जाएगा जो आपको पूछा गया होगा। तो देखिए जैसे हमने बात की भाई ऐसा है दाएं से 10वें, तो दाएं से 10वां देख लीजिए, आपको हमें पता चल गया भाई ऐसा है क्यों आ गया। और उसके बाद देखिए उसने कहा फिर दाएं 12वां, तो 1 2 3 4 इधर ही जाना है, दायां हाथ इधर ही है ना, तो इधर ही जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12, 12वें नंबर पे आपका सी आ गया, उत्तर आ गया। फिर ध्यान रखना दोस्तों, देखिएगा दोस्तों दो सवाल हैं आपके सामने। फिर अब देखिए यहां पर बात करेंगे हम विपरीत क्रम में। किस में बात करेंगे दोस्तों, विपरीत क्रम में। तो जैसे विपरीत क्रम में बात करेंगे तो गौर कीजिएगा, आप देखिए दो क्वेश्चन है आपके सामने। भाई ऐसा कह रहा, वो क्या कह रहा, क्या यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें तो कह रहा आपके बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर होगा। तो देखो अब मैंने इसको विपरीत क्रम में लिखा है। विपरीत क्रम का मतलब मैंने पीछे बताया था आपको कि उल्टा लिख देना है पूरा ABCD। तो विपरीत क्रम में लिख लो भाई। तो देखो जो नियम है वो वही चलेगा। मैंने कहा इधर से इधर को जाओगे तो भाई बाएं जाओगे, इधर से इधर को कहां जाओगे, बाएं जाओगे, और इधर से इधर को दाएं जाओगे दोस्तों। तो अब देखो उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखे, तो आपके बाएं से, कहां से दोस्तों, बाएं से बोला है, तो बाएं से इधर से ही चल लो। 15वां अक्षर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर पे एल आ गया आपका। ठीक है, क्या आ गया, 15वें पे एल आ गया। उसके बाद कह रहा अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। अब देखो जब यहां पहुंच गए तो बाएं हमारा इधर को जाएगा ना, तो इधर ही देख लो, बाएं इधर जाना है हमें। तो 1 2 3 कितना पूछा गया, 8वां पूछा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8वां, 8वें नंबर पे दोस्तों टी आ गया, जो हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। दोबारा समझ लो, देखिए क्या कहा उसने, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखना है आपको। कह रहा आपके बाएं से, तो बाएं जहां बोला वहीं पहुंच जाओ। बाएं से 15वां अक्षर बोला, यहां पे आ गए हम। ठीक है, तो 15वें पे आ गए आप। तो जब आप 15वें पे आ गए तो हमें ये पता है कि भाई 15वें पे एल है। उसके बाद उसने कहा 15वें अक्षर के बाएं 8वां, तो बायां हमने कहा था अगर दायां बोले तो इधर जाना है, जो हमारा दाहिना हाथ है उधर चले जाओ। बायां बोले तो जो बायां हाथ है उधर चले जाना है आपने। तो देखो क्या बोला, 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टी आ गया आपका आंसर दोस्तों। आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहे हैं आपसे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें तो आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। भाई देखो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, तो आ जाओ। देखिए बाएं ही बोला गया, दोनों चीजें एक ही हैं। तो आओ देखो भाई, देख लो इसमें, देख लो कह रहा भाई बाएं से 10वें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाएं से 10वें में क्या आ गया आपके पास, क्यू आ गया। फिर कह रहा बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां, फिर इधर चले जाओ, पीछे कोई चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आ गया दोस्तों, वाई आ गया। भाई देखो दोबारा देख लो, बाएं 10वें, आपके बाएं 10वें अक्षर के बाएं 8वां, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें पे क्यू आ गया, के बाएं बोला। अगर दाएं बोलता दोस्तों, मान लो यहां पर ये बात कहता, क्या बाएं 10वें अक्षर के दाएं, क्या कहता, दाएं 8वां अक्षर, तो उत्तर क्या होता। तो देख लो दाएं 8वां का उत्तर क्या होता। भाई 10वां तो हम यहां पहुंच गए, दाएं बोला तो हमें इधर नहीं जाना, तो क्या कह रहा, इधर ही जाना। देखिए क्या कह रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका उत्तर क्या आ जाता दोस्तों, जे आ जाता, क्योंकि जे 8वें में पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, दोबारा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां बोला है दोस्तों, ये वाला आएगा, सॉरी आई आएगा, आपका क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है ना। तो देखो आपके बाएं से 10वां क्यू हो गया, और फिर कह रहा अक्षर के बाएं दाएं 8वां, तो देखो बाएं वाला तो मैंने बता दिया वाई आया था यहाँ पे, और आपका जो अगर दाएं पूछता है ना, तो दाएं आप उधर चले जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई उत्तर आ गया। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके। देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे। अगला सवाल कहना चाहता आपसे, जब बात की जाए प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, तो वो वाला नियम तो यही रहेगा दोस्तों, क्या, बाएं ही जाओगे आप इधर, और इधर जाओगे आप दाएं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ए से जेड की ओर बाएं, ए और जेड से ए की ओर दाएं,
चाहे प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, चाहे द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, रूल आपका वही वाला फॉलो करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, सवाल पे चर्चा कर लीजिएगा। पहले देखो एक बात समझो, जैसे मैंने प्रथम विपरीत क्रम में लिखा तो एम से इधर को लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और वो वाला देखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, वो वाला सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। तो देखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, तो जो प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखना है दोस्तों, इतना सवाल आपने समझ लेना है। प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखें तो रामायण आपके वही वाली है, क्या आपके दाएं से 20वें। देख लो दोस्तों, दाएं से 20वां क्या है, तो दाएं से 20वां मैं आशा करता हूं इधर से चलेंगे। देखिएगा, अगर देखिए आप गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 नंबर में दोस्तों क्या आ गया, जी आ गया। ठीक है, वैसे अगर देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक काम करो कि जैसे मतलब आपको पता है वर्ड 26 है, उसने 20वां पूछा है, तो 20 में अगर 6 घटाओगे आप, 26 में 6 घटाओगे तो 20 आएगा, तो आप 6वें के बाद 7वां ले लेना, 7वां लेना है। कहने का मतलब हम 27 में से घटाया करते हैं, 26 में से नहीं, एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो जैसे 27 में आप कितना घटाओगे, 20 घटाओगे तो 7 बचेगा। भाई मैं क्या कह रहा हूं, 27 में से अगर आप 20 घटाओगे तो आपको 7 मिलेगा, तो आप इधर से 7वां देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे जी आ गया, तो इधर काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो जी आ गया दोस्तों। उसके बाद उसने क्या कि अक्षर के, भाई दाएं से 20वें अक्षर के, तो इधर से दाएं से 20वां हमने जी देख लिया, अक्षर के दाएं दाएं इधर ही जाना है आपने, तो देख लो 1 2 कौन सा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उत्तर दोस्तों आ गया आपका पी। तो उत्तर क्या आ गया, पी आ गया। आशा करता हूं दोस्तों ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखिए अगला सवाल, कह रहा अगले सवाल में यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे। देखिए वही वाली चीज है, प्रथम अर्धांश जो है आपका विपरीत क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो कह रहा आपके बाएं से 20वें अक्षर, देखिए बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर। अब देखिए कंडीशन जो है ऊपर वाले में क्या था, दाएं से 20वें अक्षर, नीचे वाले में क्या बाएं से 20वें अक्षर, उसमें क्या था दाएं से 9वां, इसमें बाएं से 9वां, पूरी कहानी दोस्तों अलग है। तो आइए देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे, तो आपके बाएं से 20वां, देखो बाएं से 20वां, इधर से 20वां देखना है, किधर से, इधर से। तो देखो आपको ये पता है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 पे क्या आ गया आपका, टी आ गया। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था भाई 13 तो इधर उधर 13 ही तो उल्टे हुए हैं, बाकी तो सब वही है, टी आ जाएगा 20 नंबर पे। फिर क्या कह रहा, अक्षर के बाएं 9वां, तो देखिए बाएं फिर आपको इधर जाना है, किधर जाना है दोस्तों, इधर जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर, सी हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। दोबारा चेक कर लो, देखो बाएं से 20वां, बाएं से 20वां आपका टी होता है, मैंने बताया था, आप जो टी में देख लेना, 20वां हो गया। और ध्यान रखना अगर कोई दिक्कत हो तो दोस्तों काउंट जरूर कर लेना एक बार। क्या होता है कि जैसे मैथमेटिकल सारे से करते हो आप, तो उसमें एक चुटानी दिक्कत हो सकती है, काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने काउंट करके ही आपको सारे सवाल बताए हैं। वैसे आप जल्दबाजी में सवाल गलत कर दो, ऐसा मत करना। तो देखिए टी आ गया, आपको पता चला 20वें पे। फिर कह रहा बाएं 9वां जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां, सी आ गया दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये वाले सवाल आपको समझ में आए होंगे। आगे देखिएगा अगला सवाल।